अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। इस वीडियो में तीन खबरों पे हम बात करने वाले हैं और तीनों खबरें बड़ी धमाका खेज हैं। पहली खबर है, खेल तो अब शुरू हुआ है। डीजीआईएसआई का खुफिया दौरा, कहां का उन्होंने खुफिया दौरा किया है और अब कहां पर चीखें निकल रही हैं इस दौरे के बाद, पूरी तफसील आपके सामने रखता हूं। फिर आपको बताते हैं कि हाफिज का वार मोदी के आंसू निकलवा दिए हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने। क्या मामला है ये भी आपको बताऊंगा। और फिर अफगान तालिबान की दौड़े लग गई हैं, चीखें निकल रही हैं अफगान तालिबान की। वो अफगान तालिबान जो पाकिस्तान को ललकार रहे थे, पाकिस्तान के खिलाफ बयानात दे रहे थे। तफसील जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको दबा के वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट कर दीजिए किस शहर किस मुल्क से वीडियो देख रहे हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। दोस्तों, डीजीआईएसआई का खुफिया दौरा 1971 के बाद पहली बार पाक फौज बांग्लादेश पहुंच गई। आईएसआई के 4 अफसरान को बांग्लादेश के एयरपोर्ट पर बांग्लादेश की फौज ने रिसीव किया। ये वो खबरें हैं जो भारतीय मीडिया पर चल रही हैं। बाकायदा खुफिया जराए से यह दावा किया जा रहा है कि आईएसआई के 4 अफसरान बांग्लादेश पहुंच चुके हैं। अब ये जब भारतीय मीडिया खबरें दे रहा है, इसका एक कॉन्टेक्स्ट है और कॉन्टेक्स्ट ये है कि जनवरी के महीने में ही, अगर आपको याद हो, जो बांग्लादेश आर्मी के सेकंड इन कमांड है, जो आर्मी चीफ के सेकंड इन कमांड है, वो पाकिस्तान आए थे। बाकायदा 6 रुकनी वफ्द ने पाकिस्तान का दौरा किया था और बांग्लादेश के उस आर्मी चीफ ने न सिर्फ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की थी, बल्कि नेवल चीफ से भी मुलाकात की थी और एयरफोर्स चीफ से भी पाकिस्तान के मुलाकातें हुई थी। उस मुलाकात के बाद, उन मुलाकातों के बाद 15 तारीख से 18 जनवरी तक वो दौरा हुआ था। उस दौरे के बाद भारतीय मीडिया का यह वावेला करना, यह शोर मचाना कि आईएसआई के 4 अफसरान बांग्लादेश पहुंच गए हैं। बाकायदा एक अफसर का तो नाम भी बताया है भारतीय मीडिया ने और दावा किया कि एमिरेट्स की फ्लाइट से ये बांग्लादेश पहुंचे। पहले दुबई गए, दुबई बरसता ये बांग्लादेश पहुंचे। जब ये एयरपोर्ट पे पहुंचे पाकिस्तान आईएसआई के 4 अफसरान, इनको वहां पर जो बांग्लादेश की फौज है उनके जो अफसरान थे उन्होंने रिसीव किया। फिर इनको दीगर जो कह लीजिए कि फौजी मामलात हैं उनसे आगाही दी गई। जैसे जब जो कमरुल हसन है, लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन, वो जब पाकिस्तान आए थे, यहां पर आर्मी चीफ ने उन्हें रिसीव किया था। और बाकायदा अब जो बांग्लादेश और पाकिस्तान है उसके ताल्लुकात जिस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, ये बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात नहीं है, ये रीजनल जो पॉलिटिक्स है, जो इस खत्ते की, एशिया की पॉलिटिक्स है, खास तौर पर भारत की जो हेजेमनी थी इस खित्ते में, उसको पाकिस्तान ने चैलेंज कर दिया है। पाकिस्तान का एक स्ट्रेटेजिक मूव है जो पाकिस्तान चल रहा है। और मैंने जैसे सुबह वाली वीडियो में लाइव आपको बताया था कि अच्छी अच्छी खबरें, साल 2025 पाकिस्तान के लिए बेहतरीन साल होने वाला है, खुशियों की बरसात होने वाली है और पाकिस्तान का जो कह लीजिए, पाकिस्तान को जो मकाम मिलना चाहिए दुनिया में भी, रीजन में भी, हम उस जानिब बढ़ना शुरू हो गए हैं। बाकायदा जो शेख हसीना वाजिद है, वो जब इक्तिदार में थी बांग्लादेश में, उसने टाइज बढ़ाए थे। तकरीबन 15 साल तक पाकिस्तान दुश्मनी में वो इक्तिदार करती रही और जो वहां पे हुकूमत थी, मोदी हुकूमत, उसके साथ उसने ताल्लुकात को मजीद बढ़ाया था और पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा जो है वो इकदाम किए थे। लेकिन अब दोस्तों तकरीबन जो है वो 20 साल के बाद पाकिस्तान का जो तिजारती ताल्लुक है बांग्लादेश के साथ, समुद्री तिजारती ताल्लुक, वो इस गुज़िश्ता साल नवंबर में बहाल हो गया है। फिर जो बांग्लादेश की फौज है वो पाकिस्तान की आर्मी को कह रही है कि जो दिफाई साजो सामान है वो हमें दिया जाए, हमारा इश्तराक हो, दिफाई कॉपरेशन हो, उसमें इजाफा हो। तो बजाय ये नजर आ रहा है कि जो बौखलाहट है भारत की, और भारतीय मीडिया जो दावा कर रहा है, बाकायदा एक अफसर जो है जनरल शाहिद हामिद, उनका नाम लिया गया कि वो आईएसआई के डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ एनालिसिस हैं, वो बाकायदा बांग्लादेश पहुंचे हैं, उनके साथ 3 अफसरान पहुंचे हैं। साथ साथ ये भी दावा किया गया कि जो कह लीजिए कि पाकिस्तान के अफसरान है वहां पे अहम मुलाकातें कर रहे हैं और वहां पर जो दिफाई उमूर है, क्योंकि देखिए जो बांग्लादेश का वजारते खारजा है, बाकायदा उसकी जानिब से ये बयानात आ रहे हैं कि हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान के अफसरान हैं वो बांग्लादेश पहुंचे हैं। तो ये एक खित्ते के हवाले से दोस्तों, माजरत, बड़ी तब्दीली है, बहुत बड़ी तब्दीली है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अगर आपको याद हो, डीजीआईएसआई जनरल आसिम मलिक ने ताजिकिस्तान का दौरा किया था। बाकायदा उस दौरे के बाद वीडियो तस्वीर जारी की गई थी, जो ताजिक सदर हैं उनके दफ्तर की जानिब से एक प्रेस स्टेटमेंट जारी किया गया था और वो जो उसका कॉन्टेक्स्ट था
जो अफगान तालिबान पाकिस्तान को ललकार रहे थे और पाकिस्तान की सरहद में आके दहशतगर्दी कर रहे थे और पाकिस्तान उनको वार्न कर रहा था कि जो टीटीपी खारजी जो आपके टेरिटरी में है, आपके 2-3 सूबों में मौजूद है, उनका किला कमा किया जाए, उनका खात्मा किया जाए, लेकिन अफगान तालिबान पाकिस्तान की सुन नहीं रहे थे। तो अभी जो रीजनल पॉलिटिक्स है, जो पाकिस्तान के पड़ोसी पॉलिटिक्स है, या वो बांग्लादेश हो, चाहे वो कह लीजिए ईरान हो, चाहे फिर भारत हो, ये जो पॉलिटिक्स है ये तब्दील होने जा रही है और बजाहिर ये नजर आ रहा है कि जो अफगान तालिबान है वो आइसोलेट हो रहे हैं। बाकायदा वो भारत से तो मदद मांग रहे हैं। दुबई में मुलाकात हुई थी, वहां के जो वजीर खारजा हैं तालिबान के और सेक्रेटरी खारजा जो भारत के हैं, उनकी मुलाकातें हुई थी, लेकिन बजाहिर ये नजर आ रहा है कि जो पाकिस्तान है उसका अपर हैंड है। पाकिस्तान की जो हिकमत अमली है, स्ट्रैटेजी है, वो कारगर साबित हो रही है और कई जो रीजनल ममालिक हैं उनको पाकिस्तान के साथ बात करनी पड़ रही है। ये पाकिस्तान जो खारजा ताल्लुकात में जो गेम चल रहा है, जो मामलात कर रहा है, जैसे मैंने पहले बताया कि जो अफगान तालिबान है उनको एक तो अमेरिका ने वार्न किया था। मैंने आपको वीडियो बनाई थी और कहा था कि जो अमेरिकी सदर है उसने कहा था कि जो अफगान तालिबान है $7 अरब का हमारा जो असला है वो हमें वापस करें। अब जो पाकिस्तान की दफ्तर खारजा है उसकी जानिब से भी यह बयान आ गया है कि जो अमेरिका असला छोड़कर गया था अफगानिस्तान में, वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो अफगानिस्तान में दबाव आने वाला है, अफगान तालिबान पे दबाव आने वाला है। और जो स्ट्रैटेजिक मूव पाकिस्तान ने किया है बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में, तो आपको नजर आएगा कि जो भारत है वो भी दबाव में आएगा, क्योंकि जो हसीना वाजिद थी ना दोस्तों, वो तो एक टूल थी, एक मोहरा थी, और हसीना वाजिद ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी उसका जो इक्तदार होगा उसका खात्मा हो जाएगा, क्योंकि जो आर्मी चीफ थे बांग्लादेश के उन्होंने हसीना वाजिद का साथ देने से इनकार कर दिया था। हसीना वाजिद अब भारत में मौजूद है, मोदी से आज तक उसकी मुलाकात नहीं हुई। 5 अगस्त से जब से वो भारत गई थी, जब से उसका तख्ता उल्टा है, वो जो है वो मोदी से मुलाकात नहीं कर सकी है, लेकिन भारत ने उसको पनाह दी हुई है। बांग्लादेश जो है वो कह रहा है कि हमारे हसीना वाजिद वापस किया जाए। यहाँ पर आपको पता है जो बांग्लादेश के निगरान वजीर आजम है जो मोहम्मद यूनुस, उनकी मुलाकात हुई थी शहबाज शरीफ साहब के साथ। तो जो प्लेजेंट्रीज, जो तस्वीर, जो वीडियोस आ रही हैं, उनसे साफ लग रहा है कि पाकिस्तान का जो मूव है वो पाकिस्तान के आने वाले दिनों में अच्छे मामलात बता रहा है रीजनल सतह पे। DGISI का भारत के हवाले से जो दावा किया जा रहा है कि वो बांग्लादेश गए, तो अगर वो बांग्लादेश गए होते, क्योंकि ताजिकिस्तान वाला तो बकायदा उसकी तस्वीर और जो कह लीजिए बयान था वो जारी कर दिया गया था, अगर वो बांग्लादेश गए होते तो मेरा ख्याल है कि उसको रिवील ना किया जाएगा, ना किया गया है, ना किया जाएगा। हाँ, हाईएस्ट लेवल पे अगर कोई डेलीगेशन जाता है, जिस तरह बांग्लादेश का डेलीगेशन पाकिस्तान आया था, तो उसको बकायदा प्रेस स्टेटमेंट जारी किया गया, उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, मुलाकातें की गई। तो अगर पाकिस्तान का दिफाई कोई डेलीगेशन बांग्लादेश जाता है तो उसको भी ऑफिशियली डिक्लेयर किया जाएगा। उसकी वजह यह है, मेरा ये ख्याल है कि हो सकता है ये जो खबर भारतीय मीडिया में दावा किया जा रहा है ISI के 4 ऑफिशियल्स की हवाले से, ये खबर दुरुस्त हो और ये एक होमवर्क हो जो आने वाला कह लीजिए कि मामलात हों, आने वाले दौरे हों, हाईएस्ट लेवल पे जो दौरे हों, हो सकता है जो हमारे जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ है साहिर शमशाद मिर्जा, वो बांग्लादेश का दौरा कर ले, आर्मी चीफ ना जाए, जैसे जो क्यों, और हमारे यहाँ पे जो जॉइंट चीफ होता है वो आर्मी चीफ से भी बड़ा पोजीशन पे होता है। तो हो सकता है कि जो जॉइंट चीफ है वो बांग्लादेश जाए, वो वहां का दौरा करें और इंटरनेशनल लेवल पे ये खबर आए कि पाकिस्तान और जो बांग्लादेश के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं वो मजबूत हो रहे हैं। तो पाकिस्तान की गेम दोस्तों बड़ी मजबूत है। जैसे मैंने कहा, खेल अब शुरू हुआ है पाकिस्तान का और सारे मामलात बज़ाहिर ये नजर आ रहा है पाकिस्तान के हक में है। इंशाल्लाह पाकिस्तान इसको अपने हक में कैश करवाएगा। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए किस शहर किस मुल्क से वीडियो देख रहे हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। फेसबुक पर देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।